हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। हम फिर से एक बार प्रेजेंट है आपके बीच ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर के। हमने पिछले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से अर्थ के शेप एंड साइज के बारे में डिटेल बता रहे थे, लेकिन आपके जो सिलेबस आए हैं उसमें आपको बहुत कम पढ़ना है, इसलिए अब हम टू द पॉइंट डिस्क्रिप्टिव टाइप लेकर आएंगे और जिसको हम आपको समझा देंगे। तो पार्ट 3 में सेकेंड पार्ट जो आपको पढ़ना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम आज बताएंगे, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम 19 डिग्री एस बोलते हैं, यानी नॉर्थ 19 डिग्री नॉर्थ, और जो नीचे वाली पार्ट है उसको हम 19 डिग्री साउथ बोलते हैं। और 19 डिग्री साउथ के नीचे ये लाइन जो 66.66 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और जो इसके मिडल में होते हैं इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। और जो 23.5 डिग्री साउथ वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री साउथ वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको मेन पढ़ना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे बोलेंगे इसमें हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी ये वाली लाइन जो हमने खींच रखा है, इस पर ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे देशांतर रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। ये हमारी जो लाइनें आ रही है ऊपर से नीचे ग्लोब पे, तो ये होती है देशांतर रेखा। और ठीक जो क्या है नॉर्थ से साउथ की तरफ हाफ सर्कल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और ठीक इसके जो ईस्ट से वेस्ट की ओर राउंड करते हुए लाइन जो बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर किसको बोलेंगे। तो जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बना रहा है उसको हम लोग अक्षांश बोलेंगे, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बना रहा है लाइन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे। अंग्रेजी में हम इसको जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में उसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे, और जो 20.5 डिग्री नॉर्थ में उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और जो 0 डिग्री है उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। एंड 20.5 डिग्री साउथ में उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, और जो 66.5 डिग्री साउथ में है उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। और जो 19 डिग्री है नॉर्थ में उसको साउथ पोल, और जो 19 डिग्री जो नॉर्थ में उसको नॉर्दर्न पोल बोलेंगे। और इसके जो मिडिल में जो ये लाइन आती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे, और अंग्रेजी हिंदी में इसको देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। इसके इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। अगर आपको इसको अंग्रेजी में भी हम बता देते हैं। तो ग्लोब हैज लाइन ड्रॉ इट्स सरफेस विच फ्रॉम क्रॉस पैटर्न कॉल्ड ग्रिड। अब देख लीजिए ग्रिड किसको बोलेंगे। द लाइन कट ईच अदर राइट एंगल्स। जैसे हमने देखा कि ये क्या है, ये है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पर एक दूसरे को डिवाइड करेगा, तो 90 डिग्री का जो लाइन बनता है या 90 डिग्री का जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रिड। द ईस्ट वेस्ट लाइन आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? जो ईस्ट से वेस्ट जाता है इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। while the north south line are called the meridian of longitude। और जो नॉर्थ से साउथ लाइन आता है उसको क्या बोलेंगे? उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। द लाइन विच डिवाइड द ग्लोब इनटू द टू इक्वल हैव इज नोन एज द इक्वेटर। और जो लाइन को ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड इज नंबर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड में इसका 0 डिग्री
और ये होता है half of the earth north of the equator is called northern hemisphere and southern half is called southern hemisphere। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग ये देखेंगे इसके बारे में। तो अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या नॉर्थ और साउथ दोनों मिलाकर के 180 होती है, लेकिन विषुवत रेखा को अगर इसमें शामिल किया जाए यानी इसको इक्वेटर को अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसकी संख्या 181 हो जाएगी। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर समान होती है। जो हमारे दो अक्षांश रेखा का मतलब हमने बताया कि लैटिट्यूड जो ईस्ट से वेस्ट की ओर राउंड में घूमती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं जो होती है इस दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे हम अब यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट। ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये वाली लाइन जो हमारी जा रही है, इसी को क्या बोलेंगे हम, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड की जो लाइन है इस दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। हम बताना चाह रहे हैं लैटिट्यूड के बीच कितनी की दूरी, 111 किलोमीटर की दूरी लैटिट्यूड लाइन के बीच होती है। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं। आपने देखा क्या है, जितना भी लैटिट्यूड लाइन है ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या बनाता है, सर्कल बनाता है, परंतु विषुवत रेखा पर ध्रुव पर जाने पर वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, सर्कल का साइज छोटा होता चला जाएगा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है। जो लंदन के ग्रीनविच नामक मोहल्ला से गुजरता है वहाँ एक वेधशाला स्थापित है, वहाँ से पूरे संसार के समय की गणना होती है। तो इसे प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसको मेन लॉन्गिट्यूड लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये टाइम का निर्धारण करता है, इसी से टाइम का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और यह एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। जो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है उसकी कुल संख्या, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है इसकी कुल संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या 360 है। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इसकी कुल संख्या 360 है और ये एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहे, यानी सूर्य आपको एक देशांतर को पार करना चाहे तो उसको 4 मिनट का समय लगेगा। जैसे यहाँ से यहाँ अगर आना चाहे सूर्य तो उसको 4 मिनट का समय लगेगा। तो अतः सूर्य को 360 देशांतर, चूँकि पूरे ग्लोब पर 360 लॉन्गिट्यूड लाइन है तो इसको पार करने में 4 मिनट, एक लाइन को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 4/16 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 24 आवर आता है। यानी पूरे ग्लोब को एक राउंड घूमने में कितना, 24 घंटे का समय लगता है। देशांतर रेखाएं वृत्त नहीं बनाती है, ये अर्धवृत्त बनाती है। आपने देखा कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये क्या बोलता है, हाफ सर्कल बना रहा है। लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ग्लोब पे वो हाफ सर्कल बनाती है। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन आप देख रहे हैं ये क्या कर रही है, हाफ सर्कल बना रही है। जैसे भी है हाफ सर्कल बना रही है, हाफ सर्कल बना रही है। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है वो क्या करता है, हाफ सर्कल बनाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यानी जिस तरह से हमने देखा था कि दो लैटिट्यूड लाइन के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ये जो हमारा लैटिट्यूड लाइन है इसके बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये हमारे लैटिट्यूड लाइन के पास 111 किलोमीटर की दूरी होती है और इसमें 111 किलोमीटर, और ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड लाइन खींचा हुआ है इसके दोनों के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी, इसके दोनों के बीच में 101.32 किलोमीटर की दूरी
होती है, तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। यह दूरी विषुवत रेखा के पास मान होता है, क्योंकि वहाँ से ध्रुवों को जाने पर देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी घटती जाती है। ये लाइन जो होता है ये इक्वेटर के पास ही मान्य होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इसकी दूरी घट जाएगी, यहाँ पर इसका दूरी घट जाएगी और यहाँ पर इसका दूरी सेम है। तो ये जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, ये हम किसके पास, इक्वेटर के पास ही माना जाता है। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत भाग में 180 डिग्री देशांतर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समय का निर्धारण होता है। 1884 में यूएसए के वाशिंगटन शहर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि भाग लिए थे। सबों ने सर्वसम्मति से 180 डिग्री देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना। क्या हुआ था, 1884 में यूएसए के वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 180 देशांतर के जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना था, और बताया कि यदि कोई जलयान इस रेखा को पार करता है तो अपने कैलेंडर में चल रहे दिन तारीख में एक दिन जोड़ अथवा घटा सकता है। जो लाइन डिवाइड किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन में, जिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, उसमें कहा गया कि अगर इस लाइन को कोई क्रॉस करता है तो अपने कैलेंडर में अपने दिन में एक दिन का समय जोड़ लेगा या एक दिन का समय घटा लेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई जलयान अमेरिका से एशिया की ओर आता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते ही कैलेंडर में एक दिन एवं तारीख का छोड़कर एक दिन बाद के दिन और तारीख को मानेगा, परंतु एशिया से अमेरिका को जाने के क्रम में कैलेंडर में चल रहे दिन एवं तारीख को छोड़कर एक दिन पहले का दिन एवं तारीख मानेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मार्ग में पड़ने वाली स्तर को छोड़ते हुए केवल जल से होकर गुजरती है, अतः यह सीधी रेखा न होकर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। अब हम दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो क्या है, जिगजैग है। ये अपने रास्ते में 5 बार मुड़ती है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये क्या है, जिगजैग लाइन है। ये अपने रास्ते में 5 बार मुड़ती, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और यहाँ बताया गया ये 180 डिग्री देशांतर लाइन है, और यहाँ बताया गया कि कोई जलयान यात्री अगर नॉर्थ से इधर से अगर आता है और इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, इस साइड आता है, तो यहाँ अगर शनिवार है तो यहाँ रविवार हो जाएगा, यहाँ अगर 22 तारीख है तो यहाँ 23 तारीख हो जाएगा, यानी एक दिन आगे का समय उसमें जोड़ा जाता है और एक दिन आगे का टाइम जोड़ा जाता है। अगर कोई जलयान यात्री अगर एशिया से अमेरिका की तरफ आया, यानी इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो यहाँ अगर शनिवार है तो यहाँ आकर के शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ अगर 23 तारीख है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, 22 तारीख हो जाएगा। यही हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है जो क्या है, निर्धारित किया गया है।